नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। मेरठ में दो समुदाय के बीच में शादी का मामला फंस गया है। इसमें एक तरफ हिंदू संगठन है तो दूसरी तरफ आकांक्षा की 6 साल पुरानी लव स्टोरी। और अब इस शादी का लड़की के चाचा ने विरोध शुरू कर दिया। मेरठ में शाहवेज और आकांक्षा की शादी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब ध्रुवों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और हिंदू संगठन है और लड़की के चाचा प्रेमचंद हैं। चाचा इस शादी को लव जिहाद बताते हुए खुलकर विरोध कर रही हैं, तो दूसरी ओर आकांक्षा खुद सामने आकर अपनी प्रेम कहानी और रिश्ते की सच्चाई रख रही है। मामले ने तब तूल पकड़ा जब 13 फरवरी की शादी के कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इसके बाद कुछ हिंदू संगठनों ने इस विवाह को लेकर कड़ा ऐतराज जता दिया। बाद में लड़की के चाचा भी इस शादी के विरोध में आ गए और एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मीडिया के सामने ये तक कहा कि शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। लड़के के खिलाफ धर्मांतरण का केस दर्ज हो गया है, जबकि आज शादी वाले मंडप पर हिंदू महापंचायत के ऐलान के बाद मेरठ के मवाना रोड पर पैराडाइज हॉल पर पुलिस ने ताला लगवा दिया और भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया। मेरठ में आज शहबाज राणा और आकांक्षा की शादी होनी थी। हिंदू संगठन के लोगों ने उस पर आपत्ति दर्ज की है और लव जिहाद का मुकदमा दर्ज कराया गया है। जो आकांक्षा है उसके चाचा की तरफ से 2 दिन पहले मुकदमा दर्ज कराया जाता है। इस वक्त हम मेरठ और बिजनौर हाईवे पर मौजूद हैं, जहां पर जिस मंडप में आज शहबाज राणा और अगर बात की जाए साहिल और आकांक्षा की शादी होनी थी, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पुलिस फोर्स यहाँ पर पहले से ही चाक चौबंद है। हिंदू संगठन के लोगों की तरफ से ऐलान किया गया है कि आज इस मंडप में हिंदू सभा और हिंदू संगठन के लोग महापंचायत करने जा रहे हैं। भारी तादाद में लोगों को आने की संभावना जताई जा रही है। पहले से ही पुलिस फोर्स एक्टिव मोड में नजर आने लगी है। गाजियाबाद, बिजनौर, गाजियाबाद के साथ साथ हापुड़ की बात की जाए, हरिद्वार की बात की जाए, बागपत और मेरठ के हिंदू संगठन के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर आज यहाँ पर महापंचायत करने जा रहे हैं। पहले से ही अगर बात की जाए तो मंडप पर ताले लटका दिए गए हैं चारों तरफ, यानी फार्म हाउस पर ताले लटकते हुए नजर आ रहे हैं। सभी गेटों को बंद कर दिया गया है, किसी भी तरह से अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अंदर से लेकर अगर बाहर तक की बात की जाए तो सभी गेटों पर ताले लटका दिए गए हैं, जिसके चलते कोई व्यक्ति अंदर ना जा सके। लेकिन हिंदू संगठन के लोगों ने जिस तरह से महापंचायत का ऐलान किया है, आसपास के इलाकों की अगर बात की जाए, यानी आसपास के जिलों की अगर बात की जाए, तो हिंदू संगठन के लोग पहुंचकर यहाँ महापंचायत करने जा रहे हैं। लेकिन ताला लटका देख हिंदू संगठन के लोगों की अगर बात की जाए तो महापंचायत इर्द गिर्द सड़क से लेकर इकट्ठा होने की संभावना जताई जा रही है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो देखिए, हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा भी लिया, मौके पर जाकर आपको तस्वीरें भी दिखाई कि जहां पर शादी होनी थी फिलहाल वहां पर ताला लटका हुआ आपको नजर आ रहा है। और जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो इसे लव जिहाद बता रहे हैं, जबकि लड़की और लड़का दोनों ही राजी हैं और दोनों का प्रेम प्रसंग भी चल रहा था, मतलब दोनों की लव स्टोरी भी चल रही थी और दोनों अपने इस प्यार को शादी के बंधन में बांधने वाले थे, उसे शादी का नाम देने वाले थे। लेकिन देखिए उससे पहले ही क्या हो गया। अब परिवार भी बहुत ज्यादा परेशान है और जो लड़का है वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। हालांकि अब इसे लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। 13 फरवरी को शादी होनी थी, यानी कि अब शादी होनी थी 13 फरवरी को, लेकिन अब पूरा मामला देखिए कैसे बिगड़ गया है। अब दोनों तरफ से लोग परेशान हैं। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ करा देती हूँ, सीताराम दास हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके अलावा शोएब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता मेरठ से। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शोएब जी आपके पास आना चाहती हूँ। शोएब जी, ये पूरा मामला मेरठ से सामने आया है जहां पर आकांक्षा और शाहवेज की शादी होने वाली थी, लेकिन इसे लव जिहाद बताया जा रहा है कि ये लव जिहाद किया जा रहा है। पुलिस कड़ी तैनात है। हालांकि हिंदू संगठन है वो अपनी इसी बात पर खड़े हैं कि यहाँ पर जो महापंचायत है वो महापंचायत। शोएब जी को आवाज मिल रही है क्या मेरी?
जी श्वेब जी, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, बोलिए। जी मैं बोलूँ अर्चना जी? हाँ बोलिए। जी जी देखिए अर्चना जी, जहां तक यहाँ तक बात है लफ्ज जिहाद वाली बात है, तो मैंने हमेशा कहा जिहाद एक अच्छा लफ्ज है, उसको दूसरे अंदाज से पेश किया था। देखिए यहाँ पर जो मामला मंजरेआम पर आ रहा है, देखिए हिंदुस्तान संविधान से चलता है, संविधान में दो बात आती है। देखिए एक तो आप कह रहे हैं लड़की 18 साल की होना चाहिए, लड़का 21 साल का होना चाहिए, उससे पहले कोई होगा तो मुकदमा दर्ज होगा, होना भी चाहिए। लेकिन अब आप देखिए, अभी आप ही ने बताया कि वो उनका हुस्न अदलब इंशाअल्लाह था, जाहिर सी बात एक दूसरे को पसंद करते थे। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात अर्चना यहाँ पर आती है कि लड़की के बयान दर्ज किए जाए कि लड़की क्या कह रही है। अब देखिए वहां पे कशमकश का मामला ये है कि उनके चाचा बगावत में आ गए हैं, लेकिन लड़की के वालिदैन है कि नहीं अभी इस बात पे क्लियर नहीं किया आपने, ना मुझे मालूम है उन लोगों के बयान क्या है। लड़की के बयान अभी दर्ज नहीं किया कि लड़की की जबरदस्ती शादी कराई जा रही है, कि उसको बहलाया गया या फुसलाया गया या किस तरह की लालच दी गई है। तो मैं समझता हूँ बहुत अहम मौजू है और अहम मसला बनता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर कम से कम वहां के डीएम को फौरन इस बात की पड़ताल करना चाहिए कि लड़की के माँ बाप क्या चाहते हैं, लड़की क्या चाहती है। और जाहिर है लड़का तो हमेशा घेरे में आता है, चाहे किसी समुदाय का हो। तो इस तरह मैं समझता हूँ हिंदू महासभा के जो संगठन के लोग हैं ये संयम से काम लें, पहले लड़की से बात करें, इस बवाल से कोई नजरिया नहीं निकलेगा। देखिए अब आप जैसे करते हैं कि लड़की को बहला दिया, तमाम डिबेटें चल रही लफ्ज जिहाद की, कि लड़की को बहला लिया गया, फुसला लिया गया, उसको बहका दिया गया, लालच दे दी गई। लेकिन यहाँ पे लड़की का हुस्न अदलब खुद भी था और लड़की खुद भी उसको पसंद करती है। तो मैं समझता हूँ कानून बन गया, अच्छी बात है, यूपी में कानून बना है, लेकिन कानून के साथ ये भी एक चीज बनी हुई है कि अगर लड़की 18 साल की है, लड़का 21 साल का है, तो उनकी भी रजामंदी पूछी जाएगी। मतलब ये जो विरोध किया जा रहा है, ये जो विरोध किया जा रहा है इनकी शादी का, आप इसका समर्थन नहीं करते हैं? देखिए विरोध, मैं समझता हूँ विरोध इस तरह नहीं करना चाहिए। आप जाहिर जब मुख्यमंत्री ने कानून बनाया ठीक है, लेकिन लड़की 18 साल की, लड़की को आप मंजरेआम पर ला नहीं रहे, लड़का मंजरेआम पे आ नहीं रहा, उसके माँ बाप मंजरेआम पे आ नहीं रहे। हम अब्दुल्ला की शादी बेगाना दीवाना वाली बात हो जाती है। कम से कम आप इसको ला को भी तो पढ़िए। 18 साल लड़की के बयान आप लीजिए, ठीक है, लड़का लड़की शादी करे, दोनों रजामंद है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की एक हिंदू, यानी इसे लफ्ज जिहाद का नाम देना ठीक नहीं है। शोएब जी से लफ्ज जिहाद का ले लिया जाए कि लड़की क्या चाहती है। लड़की खुद भी लड़के को पसंद करती है, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, लड़का भी लड़की को पसंद करते हैं, दोनों को राय ले ली जाए। इसमें मामला क्या है, आप कम से कम बिला वजह के लिए इस वक्त माहौल यूं भी बिगड़ा हुआ है, इस माहौल बिगाड़ने की कोई ऐसी बात नहीं। अब आप ताले लगा दिए, आप इन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो इससे मैं समझता हूँ एक भी मुसलमान बताइए वहां पे बगावत करने नहीं पहुंचा लड़के के सपोर्ट में, लेकिन लड़की के उसमें आ रहा है। मैं यहाँ इंपॉर्टेंट चीज अर्चना चीज ये रहेगी कि संविधान सबके लिए बराबर होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है लड़की का बयान है। पुलिस को गुजारिश में करता हूँ आपके चैनल के द्वारा कि पुलिस जो है लड़की से मिले, लड़की का बयान दर्ज करेगी, लड़की क्या चाहती है। चलिए ठीक है, पुलिस नहीं करती है तो कोर्ट में बयान देगी, आखिर क्या बात है। तो मैं समझता हूँ इससे गंगा जमनी तहजीब को चोट ना पहुंचाई जाए, ठीक है, बैठ के बात की जाए कि क्या हमारे संवाददाता, ठीक है, अच्छी बात नहीं है। ठीक है शोएब जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अतुल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं और मेरठ में इस वक्त मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात अतुल, क्योंकि देखिए आज शादी होनी थी, आज शादी पोस्टपोन हो गई, अब आगे क्या है, क्या मांग की जा रही है, लड़की पक्ष की ओर से क्या कहा जा रहा है? शहबाज की जिस तरह से आज शादी होनी थी, वही फार्म हाउस से जिसमें शादी होनी थी, लेकिन यहाँ पर पुलिस का पहरा है। संगठन के लोग भारी तादाद में संगठन के लोगों का कहना है कि आज यहाँ पर महापंचायत होनी है। इस फार्म हाउस की बात फार्म हाउस पर ताले लटकाए गए हैं, जिसके चलते फार्म हाउस आने जाने की लगाया गया। जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया। बिल्कुल करने के बाद शादी के लिए राजू करा गया जो उसके परिजन पहले ही परिवार को जानते हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से हिंदू संगठन के लोगों ने आपत्ति दर्ज किया, उसके बाद अगर बात की जाए तो कहना नहीं। यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों ने पुलिस को तैनात किया गया, जवानों को तैनात किया गया, कराता हो उसी को लेकर के यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, मेरा नाम नविंदर मलिक है, ताकि बात ठीक है, आपकी 3 बजे हमारी महापंचायत होगी, हजारों लोग हमारे यहाँ आएंगे। सभी संगठनों का, सभी हिंदू संगठनों का हमारा समर्थन है। बता रहे इसकी माँ है, वो कह रहे हैं कि कोई अपनी मर्जी से इनका ब्रेन वॉश किया गया है। इनको जो है इनको समझ में नहीं आ रहा है। जब इनके साथ ऐसा कुछ
हो जाएगा जब इन्हें समझ में आएगा। चलिए कहेंगे कुछ भी हो सकता है, ये बच्चे बनाने समझते हैं औरत को, इनका तो बहुत ही बुरा हाल है। ये मुसलमान है, मुसलमानों से गंदा बात नहीं होता है। हमारे हिंदुओं में किसी ने भी शादी किया और जब ये मुसलमान से कहीं भी शादी करेगी, कहीं भी जाकर हम नहीं करते देंगे। कोर्ट मैरिज बिना परमिशन के कोर्ट मैरिज नहीं होगी। 2020 में जब कहता था बिना परमिशन के कोई शादी नहीं होगी, ऐसे कोई शादी नहीं होगी। तो आप उसके परिजनों को सबको नोटिस जाएगा, जब वो वहां पे एप्लीकेशन लगाएंगे सबको नोटिस जाएगा, वो नोटिस का जवाब देंगे क्यों करना चाहते हैं शादी। चलिए ठीक है, ठीक है अतुल, आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है अतुल, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं सीताराम का भी रुक कर लेती हूँ, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। देखिए यहाँ पर तमाम लोग जो पहुंचे हुए हैं वहां पंचायत के लिए, वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। और सीताराम जी, आप इसे लव जिहाद का नाम क्यों दे रहे हैं? आप लोग इसे लव जिहाद का नाम क्यों दे रहे हैं? जब लड़की भी राजी है, लड़का भी राजी है, और कोई पहली बार तो इस तरह की शादी हो नहीं रही है, हिंदू मुसलमान कोई पहली बार तो शादी कर नहीं रहे हैं, तो फिर इसे लव जिहाद का नाम क्यों दिया जा रहा है? कहीं लड़की का माइंड वॉश किया गया है, उनके माइंड को चाहता हूँ स्वधर्म हो गया बा, अपना ही धर्म श्रेयस्कर होता है, कल्याणकारी होता है। क्या अपने समाज में कोई मिला नहीं क्या? समाज में स्वयं कहा गया शास्त्र। तो क्या अब आप लोग से पूछ के शादी की जाएगी? क्या आप लोग से आके राय ली जाएगी? क्या किसे पसंद किया जाए, किसे नहीं पसंद किया जाए? दूसरे का धर्म कल्याणकारी नहीं होता है। देखिए शादी का मतलब क्या होता है, शादी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पत्नी 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 नहीं, अगर कोई प्रेम करता है तो क्या पहले आकर आप नहीं, पहले पंडितों से पूछा जाएगा, पहले आपके धर्म गुरुओं के पास आया जाएगा, तब पूछा जाएगा क्या कि किससे प्रेम करे ना करे? इसके साथ कोई अपनी घटना घट जाएगा, कौन इसके जिम्मेदार होगा? जिस तरह से यह घटना हो रहा है, इस समाज में किस प्रकार का संदेश जाएगा? क्या हमारे अपने समाज में जो है हमारे अपने बहन बेटियों की सुरक्षित करना या मुझे दायित्व है कि दायित्व है? आ चुका है, कायदे का भी उल्लंघन है, तो निश्चित रूप से कानून का उल्लंघन है, और यह समाज में नफरत जैसा संदेश जा रहा है, इससे भी समाज को चाहिए और अपना ही धर्म ही श्रेय होता है। उनको जो है कोई नहीं मिला क्या? कि कुछ हो जाएगा। मुझे लगता है कि किसी के निजी मामले में घुसने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी। किसी का पर्सनल चीज है, कौन किसे पसंद कर रहा है, कौन किसके साथ शादी कर रहा है, वो उसका निजी मामला होता है, और आपको इतना अधिकार कोई नहीं देता कि किसी की निजी मामले में भी आप लोग हस्तक्षेप करें। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। जूही अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की, और वो बेहतर तरीके से बताएंगी कि लव जिहाद का जो कानून है वो क्या कहता है। जूही जी, ये पूरा मामला सामने आया है जहां पर एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के से अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है, लेकिन इसका विरोध किया जा रहा है, इसे लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं ये देख रही हूँ, ये काफी चर्चा में है कि किस तरीके से एक तरह से हाउस अरेस्ट करके रोकी गई है। देखिए, मैं इस चीज के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। इतनी बड़ी बात होगी जी जी जूही जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जूही जी की आवाज, जूही जी बोलिए बोलिए बोलिए। मेरी आवाज आप तक आ रही जूही जी, आ रही, बोलिए, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, तो मैं ये कहती हूँ आपसे कि मेरा ये मानना है, जिस तरीके से अगर आप किसी भी लड़की का रिलीजन अगर परिवर्तन कराया जाता है तो वो अपने आप में अपराध की श्रेणी में आता है, वो एक क्राइम है। अगर आप कहीं पे भी देखें कि अगर का कोई भी कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ रिलीजन आता है तो वो क्राइम है। लेकिन अगर कोई भी अपनी मर्जी से अगर खुद उस रिलेशन में पड़ता है जो इंटर कास्ट है या इंटर रिलीजन है, उसकी अपनी खुद की सहमति अगर होती है, उस चीज को इंटरवीन करना अपने आप में गलत है।
ठीक है, शोएब जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए शोएब जी। देखिए अर्चना जी, यहाँ पे बात है, मैं सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बहन से वाकिफ भी हूँ इस बात का, और मैं आखिरी मेरा राउंड रहेगा क्योंकि मुझे जुमे की नमाज भी अदा करनी हाँ है। बिल्कुल मुझे मालूम। देखिए होता क्या है यहाँ पर, जाहिर सी बात, देखिए मतलब यहाँ पर ये आता है, देखिए जिस तरह पंचायत है बहुत अच्छा है, पंचायत हो, बहुत सुकून से बातचीत हो, लड़की को मंदिराम पे लाया जाए, लड़के को मंदिराम पे लाया जाए, उनके माँ बाप को लाया जाए, पूरी बात की जाए, उसके बाद कोई बात की जाए। मतलब यहाँ पे तो ये बेगानी शादी, अब्दुल्ला दीवाना, हम अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहे, दूसरे बच्चों को पैरवी कर रहे हैं। फिर आप एक तरफ ये कहते हैं 18 साल की लड़की, 21 साल लड़का बालिग होते हैं, वो अपनी मस्जिद कर सकते हैं। अभी यहाँ पर लड़की मुसलमान, लड़का हिंदू होता तो फिर डिबेट दूसरे रूप में होती। तो मेरा कहने का मतलब है प्रदेश का माहौल ना बिगाड़ा जाए, लड़के लड़की को लाया जाए, कम से कम संविधान के दायरे में रह के बात की जाए, इस तरह बवाल न किया जाए। पंचायत करिए, जाए दिया पंचायत करिए, दबाव न बनाइए। लड़की ने बयान लीजिए कि लड़की को पहलाया गया, तो आपको पहले से मालूम है कि लड़की को पहलाया गया, इस तरह बातें ना करें। लड़की बहकी या नहीं बहकी, लालच में नहीं है, लड़की खुद बयान देगी। और जाहिर बात लड़की छोटी तो होगी नहीं, मेजर होगी, माइनर तो होगी नहीं, उसको बुला के बयान दीजिए बिना वजह। यहाँ का माहौल ना खराब करिए, बंगाल का माहौल यूं खराब चल रहा है, हमारे मुख्यमंत्री परेशान है वहां के मामले से, आप एक दूसरी टेंशन दे रहे हैं। तो सस्ती शोहरत पाने की इस तरह बातें ना करें, आने दीजिए, बात करने दिए। आपने मुकदमा लिखा दिया ठीक है, लेकिन उसको अगर राइट है, लड़की अपनी मर्जी से अगर धन प्रदर्शन करती है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट की बहन हमारी उन्होंने बात बताई है, आप नहीं रोक सकते उसको। तो इसमें बातें, अभी शत्रुघ्न सिन्हा ने लड़की ने शादी कर ली, किसी ने नहीं कहा, क्योंकि बड़ी पर्सनालिटी थे, लोगों ने पैक कहा, लोग की शादी में शरीक हुए। तो ये गंगा जमनी तहजीब है, इसमें झगड़ा फसाद ना करें, बैठ के बात करें कि बेटा अगर तुमको बहलाया फुसला गया है तो हम लड़के के खिलाफ एक्शन लेंगे। ठीक है सीताराम जी, आप लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? और बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला काम हो रहा है क्या? सीताराम जी आवाज मिल रही है आपको? बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पारदर्शिता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? निष्पक्षता से होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? दूसरे के घर में घुसने की आवश्यकता होनी चाहिए? मुझे ये बताइए, क्या आप लोगों को इतनी स्वतंत्रता दे दी गई है कि कौन किससे शादी कर रहा है, क्या कर रहा है, आप लोग उनके निजी मामलों में भी हस्तक्षेप करेंगे? अगर कोई मार्ग से भटक जाए, क्या लड़की ने कहा कि मेरे साथ लव जिहाद हुआ है? क्या लड़की ने शिकायत की कि मेरे साथ लव जिहाद हुआ है, मुझे बहलाकर फुसलाकर मुझसे शादी किया जा रहा है? कोई अगर मार्ग से भटक जाए, कोई रास्ता भटक जाए, क्या उसको रास्ते पे लाना? नहीं, कैसे भटक गया? क्या आपने अंतरात्मा आपकी कह रही है क्या रास्ता भटक गया? कैसे आप जान रहे कि रास्ता भटक गया? भटक जा रहा है, कैसे भटक गया? क्या उसका दिशा निर्देश करना क्या यार न्याय संगत नहीं है? लड़की लड़का जब राजी है, दोनों 6 साल से एक दूसरे के साथ हैं, एक सेकेंड, कैसे रास्ता भटक गया? आपकी अंतरात्मा ने कहा, आपकी अंतरात्मा ने कहा कि रास्ता भटक गया। निश्चित रूप से समाज का जो उद्देश्य दिख रहा है, तो मैं कहीं न कहीं यहाँ भटकी हुई लग रही है। जिस तरह से कहीं गुमराह की गई है, कहीं दबाव में है, कहीं प्रभाव में है, कहीं उसका माइंड वॉश किया गया है। ये सारे जांच के बाद सब निष्पक्ष हो जाएंगे। जो निष्पक्षता से आएगी उस पर कदम उठाएगा सरकार, शासन प्रशासन। और लड़की कह रही कि मैं तो खुद शादी करना चाहती हूँ, उनके घर में शादी की तैयारी हो रही थी, सामान खरीद लिया, गेस्ट हाउस बुक कर दिया था, सब कुछ कर दिया था, और आप लोगों की वजह से कितना उनका नुकसान हो गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? और जो दोनों परिवार तनाव में आ गए, उनके तनाव को कैसे आप दूर करेंगे? जिम्मेदारी लेंगे उसकी? अप्रिय घटना घटना उसका कौन जिम्मेदारी होगा? अगर तो उनके साथ कोई अप्रिय घटना, जिसकी जिंदगी उसको छोड़ दीजिए ना, आप लोग ठेकेदार क्यों बनने लगते हैं? उसके तो समाज पे असर पड़ता है ना। तो समाज को बचाने के लिए अगर इस प्रकार के छोटी तो समाज का ठेका आपने थोड़ी ले रखा है। हमारे समाज जो है क्या उसके प्रति एक अच्छा संदेश जाएगा ना, उसको भी तो देखना पड़ेगा। नहीं तो मुझे लगता है आप पहले ना आप धर्म गुरुओं से आकर पूछना चाहिए, सबको पूछना पड़ेगा। अपने निजी मामले भी आप लोगों से सलाह मशवरा लेने के बाद लिया जाएगा। अब ये करना पड़ेगा अगर समाज गलत दिशा में जा रहा है तो। अगर समाज गलत दिशा में जाएगा, उसका समाज का निर्देशन कौन? आप किसी की शादी रोक देंगे? संविधान करेगा। तो यहाँ पे ठीक है, उनके गार्जियन करेंगे। जूही जी, क्या यहाँ पे संविधान का हनन हुआ है क्या? ठीक है, एक सेकेंड, कोई मार्गदर्शक होगा, कोई पथ प्रदर्शक होगा, उनके ठीक है, उनको आवश्यकता नहीं ना आप लोगों की पथ प्रदर्शक की, आप लोगों के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। उन्हें परिवार तो परेशान है, परिवार तो परेशान, आपके मार्गदर्शन की जरूरत ही नहीं है उनको। आप मत दीजिए उनको मार्गदर्शन, आपके मार्गदर्शन से परिवार परेशान हो रहा है। जूही जी, क्या इसमें किसी भी तरह का कोई उल्लंघन हुआ है?
शादी की तैयारी हो रही थी, गेस्ट हाउस बुक हो गया था, सामान खरीदा गया, दोनों राजी हैं। क्या संविधान में कहीं पर भी ये लिखा है कि जब दो लोग शादी कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, तो वहां पे लव जिहाद हो जाएगा अगर वो हिंदू मुसलमान शादी कर रहे हैं तो? देखिए ऐसा है, क्योंकि पुराने तथ्य कई बार ऐसे सामने आए हैं जहां पे हमने देखा है कि लड़कियों को इस तरीके से धर्म परिवर्तन करा के उनका शादी करा के और मिसयूज किया गया है। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि ऐसी बहुत सी घटनाएं पहले हुई हैं जिससे की वजह से लोग आज की डेट में परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लड़की खुद अगर जवाब दे रही है और खुद अगर स्टेटमेंट दे रही है, परिवार साथ में है, तो देखिए संवैधानिक देखा जाए तो हर इंसान की अपनी एक राइट है ना, उसका अपना राइट है अपने पार्टनर को चूज करने का। ये तो अब उसको देखना पड़ेगा कि उसने जिसको चूज किया है कि वो उसके साथ समय पे आगे चलती है, उसको ठीक है कि नहीं है। देखिए अब रही बात ट्रांसफर की, अगर रही बात कन्वर्जन की, तो अगर कन्वर्जन कराया जाता है तो वो अपने आप में कानूनन जुर्म है। हाँ। और अगर बिना कन्वर्ट कराए अगर वो शादी कर रही है, चलिए ठीक है क्या जूही जी, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, समय हमें इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया जूही जी आप